बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानब तो मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने है और काजी फाइज ईसा साहब, जिनका कल जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, आज कुछ और इसी हवाले से इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हुई हैं कमरा अदालत में। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा खड़ाक कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से उसका हक छीनना यूं लग रहा है कि महंगा पड़ सकता है। और ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल नहीं बल्कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, ये भी आज मान लिया गया है। लेकिन एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं, कुछ बहुत बड़े फैसले आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक सिलसिला चल निकला है, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह के फैसले आते हैं, क्योंकि वहां के जज जो हैं वो डट चुके हैं, वहां की मेजॉरिटी जो है वो डट चुकी है, तो वो जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है वो हमारी मुक्तदरा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी जानिब ताकतवरों के एक मोहरे ने तो हथियार डाल दिए हैं, दूसरा मोहरा जो ज्यादा ताकतवर है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हथियार नहीं डाल रहा, तो ये भी काजी साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं कोशिश करता हूं कि जल्दी जल्दी सारी की सारी डेवलपमेंट्स आज के दिन में जो अदालतों से हुई है, इद्दत केस में भी एक अपडेट है मेरे पास, वो भी मैं आपके सामने रख दूं। इस वीडियो को लाइक आपने जरूर करना है और इसके साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार भी करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान रियाज खान जो हैं, उनका और मेरा केस साथ लगा हुआ था। मियां अली अशफाक ने हमें रिप्रेजेंट किया, हम दोनों के नाम ECL में थे। वो निकालने का हुक्मनामा जब जारी हुआ उसके बाद मैंने तो अभी तक ट्रैवल नहीं किया। इमरान रियाज ने जब ट्रैवल किया तो उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया गया। अब इस सब के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान रियाज का नाम ECL से निकाल दिया गया है। आज ये मौक़िफ़ दे दिया गया जब तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई, लेकिन इन्होंने कहा है कि जी तहरीरी जवाब के लिए 1 दिन का टाइम दिया जाए। हुकूमती वकील का ये मौक़िफ़ था। अदालत ने कल तक तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। अब ये बेसिकली कहेंगे कि जी हमने अदालती हुक्म पे नाम निकाल दिया लेकिन हमने दोबारा नाम डाल दिया, तो ये अजीब सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑल दो इसके ऊपर रिमार्क्स तो हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब के, तो नहीं हम देखते हैं फिर ऐसे कैसे, लेकिन लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है। आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया था और PDM सरकार ने नहीं करवाए थे। तो अब इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब कराएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक तारीख तलब कर ली है और इस सब के अंदर विफाकी हुकूमत से पूछ कर आएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बैठे और खड़ाक ना करें, ये हो नहीं सकता। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि आप जाएं और अपनी जो विफाकी हुकूमत है उससे पूछ कर आएं कि इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन की तारीख बता दें। अगर तारीख ना दी तो विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूंगा। तो अब ये चीज़ें जो है ना, ये जो रुख इख्तियार करने लगी हैं और तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट में, तो काजी साहब बैठे हैं, वहां से कोई बड़ा खड़ाक हो जाए इतना इजीली आप एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो टफ टाइम, आप देख लें लापता अफराद वाला केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली मरतबा तारीख में बराह रास्त दिखाएगा और उसका लाइव का जो लिंक है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ऑलरेडी जनरेट कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें एक जगह पर। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन पर कितने केसेस हैं, तो ज़रा सुनिएगा और देखिएगा और सर धुनिएगा। ये बताया गया है शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त पर एक रिपोर्ट पेश की गई है कि शाह महमूद कुरैशी पर पंजाब में 38 और इस्लामाबाद में 17 केसेस हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजहार अफसोस किया कि ये किस तरह से मामलात चलाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 17 थाने हैं कि 17 केसेस बना दिए गए, इतने तो थाने नहीं है जितने आपने केस बना दिया। ऐसा क्या कर दिया कि पंजाब में 38 केसेस बनाए गए। अच्छा, इस सब के अंदर बैरिस्टर तैमूर मलिक ने कहा कि 9 मई को शाह महमूद कुरैशी कराची थे, वहां पर एक भी केस नहीं है। पंजाब और इस्लामाबाद में नहीं थे तो शाह महमूद कुरैशी पर 55 केसेस बना दिए गए। तो आप यहां से भी अंदाजा लगा लें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं
तीनों हलके जो हैं वो उड़ने वाले हैं। तो अब इन्होंने क्या वारदात डाली है कि जी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद कर दिया है। और केस कौन सुन रहा है जी? इलेक्शन कमीशन। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। तो उसकी डेवलपमेंट भी ले लें। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद की कौमी असम्बली के तीनों हलकों के नताइज के खिलाफ केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि ट्रिब्यूनल के किन अहकामात से आप जानिबदारी का इल्जाम लगा रहे हैं। वकील राजा खुर्रम नवाज ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने हमें बुलाए बगैर जुर्माने और यकतरफा कार्रवाई की, इसलिए हम ये कह रहे हैं। तो आप ये देख लें कि बेचारे इनकी क्या कुल पीछे इनका रह गया है, क्या इनकी वर्थ रह गई है और क्या इनके पास पीछे ऑप्शंस रह गए हैं। यही हल है कि जी डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाए जाएं। अच्छा, बुशरा बीबी का जो इद्दत में निकाह में जो उन्हें सजा हुई, शाहरुख अर्जुमन साहब ने केस आगे ट्रांसफर करवाने का कह दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया। अब नए जज साहब जो आए हैं उन्होंने बहुत आगे की डेट दे दी। उन्होंने कहा कि भाई मेरी अदालत में कत्ल के इतने मुकदमात मैं पहले वो सुनूंगा। तो अब बुशरा बीबी जो है उन्होंने इद्दत में निकाह में सजा के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। मिनिस्टर सलमान सफदर ने इसी हफ्ते केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरखास्त सेशन अदालत में पेश कर दी है। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इद्दत केस को डिले किया जा रहा है, जितना ज्यादा ये कर सकते हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो ये चाहती हैं कि एज सून एज पॉसिबल ये केस जो है कंक्लूड हो, जो कि इंतहाई घटिया, भोंडा, थर्ड क्लास और बिलो द बेल्ट और ये केस बनाने वालों को नंगा करने वाला ये केस था। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अदलिया मुखालिफ बयान पर तौहीन अदालत जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है उनका इनिशिएटिव है और ये एक अज खुद नोटिस है। तो इसके अंदर मुक्तदरा के एक प्यादे ने तो माफ़ी मांग ली है और मुस्तफ़ा कमाल ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में माफ़ी से मुतल्लिक बयान हल्फी जमा करवाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं गैर मशरूत माफ़ी चाहता हूँ। आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख बदनाम करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है, लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है और इन्होंने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया और इन्होंने कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी था। और इन्होंने क्या किया है जी, हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इन्होंने रऊफ हसन, मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत में पेश किए और इन्होंने कहा कि रऊफ हसन ने मुअज़्ज़ज़ जज को टाउट कहा, अदलिया और जजेस को धमकाया। सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना ने भी तकरीरें की, शहबाज शरीफ ने जजेस को काली भेड़ें करार दिया। अब इस सब के अंदर इन्होंने जवाब में इस्तदा की कि अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले तहम्मुल का मुजाहरा करे और ये नोटिस वापस ले ले। तो फैसल वाडा साहब तो डट गए। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अदालत जाते हुए ये साहब क्या फरमाते हैं? ये साहब कहते हैं कि जी पीटीआई पर पाबंदी लगेगी, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी। ये सारी चीजें एक तरफ। अब जरा मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो काजी साहब पर हमने आना है, अनफॉर्चुनेटली काजी साहब की अदालत को रिपोर्ट करना ज़रूरी भी है कि वहाँ पर मखसूस नशिस्तों में क्या हो रहा है। लेकिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर ले लें कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो ताज़ा हवा का झोंका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट फौरी तौर पर डी सील करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज ने महफूज फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि सीडीए ने 2022 और 2023 में साबका मालिक को नोटिस जारी किया और इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकी कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे। अदालती फैसले में कहा गया कि नोटिस या शोकाज नोटिस के सर्विस की कोई रसीद रिकॉर्ड पर नहीं। सीडीए का दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी पीटीआई को नहीं लिखा गया और ना ही कॉपी भेजी गई। अदालत ने पीटीआई के सेक्रेटेरिएट को फौरी तौर पर डी सील करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो तो सीडीए कार्रवाई कर सकता है, हम वो रोक नहीं रहे, लेकिन इस सेक्रेटेरिएट को आपने जिस तरह से कानूनी तकाजे पूरे ना करके सील किया, इसे फौरी तौर पर डी सील करें। अब ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट है। कल ये फैसला महफूज हुआ था और आज ये फैसला जो है सुना दिया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक अच्छी खबर है, ताज़ा हवा का झोंका है। अब जरा आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर। मैं लुबे लुबाब आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी आज टफ टाइम दिया है और जरा बेसिक जो इसकी समाअत का अहवाल है वो आप सुन लें। बेसिकली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ केस की समाअत जो है वो हुई और काजी साहब जो है उन्होंने फुल कोर्ट बिठाई हुई है। काजी फाइज ईसा ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी को लॉर्डशिप कहने से मना कर दिया और कहा कि लॉर्डशिप कहने की जरूरत नहीं, वक्त बचाया जा सकता है। फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि कल मुझे कुछ बुनियादी कानूनी सवालात फ्रेम करने का कहा गया था। इस पर अदालत ने कहा कि पहले केस के मुकम्मल हकाइक सामने रखते हैं, यानी कल जो काम कहा था आज नहीं, आज आप दूसरा काम करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि कल जस्टिस जवाल मंदोखेल का सवाल था कि पीटीआई ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। सलमान अकरम राजा ने इसी मुतल्लिक दरखास्त दी थी जो मंजूर नहीं हुई और बतौर जमात पीटीआई ने हिस्सा नहीं लिया, तो आज़ाद
आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेड्यूल के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इसमें कोई तनाज़ा नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात नहीं लड़े। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप तनाज़े की बात क्यों कर रहे हैं, बस कहें कि इलेक्शन नहीं लड़ा। मतलब काजी साहब was putting words in his mouth। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, दीगर चीज़ों पर और सारी चीज़ों पर एतराज़ात किए। काजी फाइज ईसा साहब ने हकारत से कहा कि हु आर यू, आप पीटीआई की बात क्यों कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया फिर उसके ऊपर बड़ा तसल्ली बख्श। और कमरा अदालत में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भी हुई। वकील फैसल सिद्दीकी बोले कि एक बात मैं लाइटर नोट पर कहना चाहता हूं कि अगर घराना गुजरे, उन्होंने कहा कि इंतहाई एहतराम के साथ अगर चीफ जस्टिस अपने 13 जनवरी के फैसले में एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिख देते कि आप फैसले में क्या कह रहे हैं, तो शायद इलेक्शन कमीशन समझ जाता। ये जो बल्ले का निशान आपने लिया, और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑन अ लाइटर नोट, जिस पार्टी की नुमाइंदगी आप यहां नहीं कर रहे, अगर वो पार्टी इंतखाबात करवा लेती इंट्रा पार्टी, तो ये मसला खड़ा ना होता। वैसे तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ दिया है कि ये एक सफ़ेद झूठ है, और ये बात तो इलेक्शन कमीशन ने भी कभी नहीं की कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन 8 जून 2022 इस्लामाबाद केपी हाउस में हुआ। फिर 23 नवंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ने 1.5 साल बाद जब इनकार किया, तो फिर दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर 2023 को हुआ। तीसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 जनवरी 2024 को हुआ। और ये काजी साहब ने आज जो बातें कही हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कम अज़ कम मौक़िफ़ ये है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, उनके सवालात ने भी काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी अदालत को कुछ आईना दिखाया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने आम तरीन रिमार्क्स के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा जब उन्हें टोकने लगे, तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने चीफ जस्टिस को खामोश करवा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पीटीआई की जानिब से मुसलसल शिकायत थी कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। काजी साहब ने कहा कि यह शिकायत हमारे सामने नहीं हुई। आई एम सॉरी, मैंने तो आंखें बंद की हुई हैं। तो इस सब के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुझे बात मुकम्मल करने दें, मुझे बात मुकम्मल करने दें। हम बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं, हमने वोटर के हुकूक को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। एक जमात की मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था, रियासती इदारों के मुसलसल दबाव की शिकायत थी, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। इस सारी सूरत हाल में अदालत की अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने आज आईना दिखाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमें मजीद गलतियां नहीं करनी चाहिए। माजरत के साथ किसी के लिए ये सख्त अल्फाज हों, लेकिन रबड़ स्टैम्प की तरह गलतियां बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। ये जिसकी तरफ इशारा था वो समझ गया होगा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर सच सब ने बोलना शुरू कर दिया तो सच जो है वो बहुत कड़वा होगा। और इस सब के अंदर काजी साहब ने कहा कि जी मैं तो हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूं, अगर कोई नहीं बोलता तो जी उसका कसूर है, वो बोले। मतलब आज काजी साहब जो हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आज उनके साथ अदालत के अंदर क्या हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।